क्लास 6 हिंदी किसलय अध्याय 11 हमारा सरजू भैया। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए, जैसा कि इस अध्याय का नाम है सरजू भैया, ये एक व्यक्ति चित्र है, ठीक है। और इस चैप्टर के रचयिता है, लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इस अध्याय द्वारा एक व्यक्ति विशेष यानी व्यक्ति चित्र के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष के जीवनी को बताया जाता है, जिसमें जो व्यक्ति है सरजू भैया के जीवन व्यक्तित्व का यहाँ पे वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति है सरजू भैया एक जो है वो काफ़ी हंसमुख स्वभाव का जिंदा दिल व्यक्ति है, ठीक है। और लोगों के उपकार में अपना जीवन जो है मतलब अपने बारे में वो नहीं सोचता, ठीक है। चतुर होनहार होने के बावजूद भी वो सुखी संपन्न नहीं था, लोगों के उपकार में ही अपना सारा समय सारा जीवन लगा देता था। तो आइए इस व्यक्ति चित्र सरजू भैया के क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला हमारा, सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया, ठीक है, ये हमें बताना है। देखिए, उसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे। सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक हैं, क्योंकि मिलनसार हैं, मजाकिया है और हंसोड़ यानी बात बात पर हंसने वाला, तो इसी वजह से उसे जिंदा दिल कहा गया है। तो आपको पूरा लिख लेना है और थोड़े से आपको और बढ़ा लेना है। वह दिल खोलकर हंसते थे, ठीक है, दिल खोलकर हंसते हैं बात बात पे। शरीर भर में जो सबसे छोटी चीज़ उन्हें मिलती थी, उन्हें पंक्तिबद्ध छोटे छोटे दांत सब बेतहासा चमक पड़ते थे, ठीक है। अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं, जैसे हर अंग हंस रहा हो, यानी वो काफ़ी हंसमुख स्वभाव के थे, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें जिंदा दिल कहा जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर हमें पूरा लिख। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल दूसरा, लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सकते थे। देखिए, सरजू भैया के माता पिता नहीं थे, वो इकलौता संतान था। जब उसके माता पिता थे तो वो गांव में लेन देन करते थे, यानी रुपया पैसा लेन देन जो है कर्ज पे वो सब करते थे। लेकिन सरजू भैया लेन देन में अच्छे नहीं थे। इसका मुख्य कारण था कि वो काफ़ी क्या थे, वो दयावान थे, वो परोपकारी थे, लोगों की भलाई सोचते थे। जो भी उनके पास आता तो अपनी विपदा बताई, देवता सा वो पिघल जाते, ठीक है। तो वो पैसे दे देते थे। जब मांगने की बात आई तो कोई उसे सामने आकर गिड़गिड़ा देता, अपना दुखिया बता देता, तो पसीज जाते, वो ना मांगते, पैसा दे देते लेकिन वो ना मांगते, ठीक है। तो उनका लेन देन जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया इसलिए सफल नहीं हो सकते थे क्योंकि वह जिसे कुछ देते थे मांगते नहीं थे, वे देवता की तरफ पसीज जाते, अतः लेन देन व्यवसाय सफल ना हो पाए। तो हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हुए देखिए तीसरा सवाल, चतुर फुर्तीले और काम काजू आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके। तो हम सभी जानते थे कि सरजू भैया क्या थे, दूसरों के परोपकार यानी दूसरों में वो लगे रहते थे, दूसरों के परोपकार में ही। देखिए यहाँ पे उनकी हालत ऐसी थी कि यानी वो दूसरों के चलते, पराये उपकारों के चलते उन्हें न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया बल्कि अपनी संपत्ति को भी कम हानि नहीं की, ठीक। तो इसका उत्तर हम देखिए, सरजू भैया का चतुर फुर्तीले और कामकाजू होने के साथ ही सुखी संपन्न नहीं थे। इसका मुख्य कारण था कि उन्हें दूसरे के काम और पराये के उपकार के कारण अपना शरीर सुखा लिया और सुखी संपन्न नहीं रहे, यानी वो दूसरे के उपकार में वो लगे रहते थे। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है चौथा, सरजू भैया ने सादे कागज़ पर अंगूठे का निशान क्यों बनाया। देखिए, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे पूरा। देखिए, एक समय ऐसा था कि एक सूदखोर महाजन के पास गए, जो पहले उन्हीं से कर्ज खाता था वो महाजन, लेकिन अब तरह तरह के कारनामे करके वो धन्ना सेठ बन चुका था। उसके पास गए सरजू भैया, ठीक है, पैसे लेने के लिए। उसे झट रुपए दे दिए, लेकिन जब चलने लगे तो कहा कि आपके पास रुपए जाएंगे तो नहीं, लेकिन कोई सबूत तो होना चाहिए। तो क्या सबूत, मैं तैयार हूँ। तो सरजू भैया अंगूठे का निशान लगाने को कहा, तो अंगूठे का निशान लगा दिए। तो ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेना है ताकि स्पष्ट हो जाए कि अंगूठे का निशान उन्होंने क्यों बनाया, कारण सहित। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए पांचवा, सही और गलत। अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया, देखिए इसके बाद पांचवा, अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठठा कर क्यों हंस पड़े, ठीक है। सही उत्तर का हमें चयन करना है। देखिए, जब लोग उसे शादी की बात करते थे तो वे सरजू भैया बोले और ठठाकर हंस पड़े। तो इसका मुख्य कारण देखिए यहाँ पे झलकता है कि वो हंसकर बात टालना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। पार्ट से आगे
काजी दुबले क्यों, शहर के अंदेशे से यह कहावत सरजू भैया तक कहाँ तक चरितार्थ होती ये बताना है। अब इसके बाद आप जोग, खटमल, चिलर किसे खतरनाक मानते हैं, आप अपना विचार यहाँ पे ओपिनियन देना है। सरजू भैया की दिनचर्या कहाँ तक सहमत है, आप सहमत है कि नहीं, बिल्कुल भी सहमत नहीं है, दूसरे पे उपकार में ही अपना स्वयं जीवन खराब कर लिया। चौथा, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, इस कथन पे क्या तात्पर्य है कि वो दूसरों के भलाई के लिए वो सोचते रहते थे। तो इन चारों का स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ, बारिश बारिश आपको कर लेने हैं। धन्यवाद।